Hello students, today let's start chapter number 6 of class 12th that is evolution. हम इस टॉपिक में हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर इधर देखो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं 6.1 ओरिजिन ऑफ लाइफ, नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, नेक्स्ट इज व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, mechanism of evolution, Hardy-Weinberg principle, a brief account of evolution, and origin and evolution of man. ओके, इस चैप्टर में हम ये सब हेडलाइंस पढ़ने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो NCERT की बुक है इसको वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन किया जाए। ओके, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो होती है ये स्टडी है किस चीज़ की, लाइफ के फॉर्म होने की हिस्ट्री की, कि अर्थ पे लाइफ की फॉर्मेशन कैसी हुई है उस चीज़ की स्टडी है, कि हिस्ट्री है कि वो चीज़ की फॉर्मेशन कैसी हुई है उसकी हिस्ट्री की स्टडी होती है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब कि जो कुछ भी इस फ्लोरा एंड फना में, मीन्स फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फना मीन्स एनिमल्स में, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स में, मतलब कि बिलियंस और मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो कुछ भी चेंजेस आए हैं उन सबको हम किसके कॉन्टेक्स्ट में रीड करते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे कि अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, स्टार्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, और यूनिवर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। What follows is the longest of all the construed and conjectured stories। मतलब ये जब हम एक्सप्लेन करेंगे ये सब एक बनाई हुई स्टोरीज़ हैं यूनिवर्स के रिगार्डिंग। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ये सब ना मतलब कि स्टोरीज़ बनाई गई हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है, या लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, या फिर बायोडाइवर्सिटी मतलब कि प्लैनेट अर्थ पे कैसे आई है। ठीक है ना, इन सब के बारे में स्टडीज़ होती है इसमें। और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मतलब कि एवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ इस रिस्पेक्ट में, एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, और साथ में ही यूनिवर्स का भी एवोल्यूशन कैसे हुआ है। सबसे फर्स्ट हम हेडलाइन पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। When we look at stars on a clear night sky, we are in a way looking back in times। पता है कि जब हम रात में मतलब कि स्टार्स को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मतलब अपना पास्ट को देख रहे हैं। स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, क्योंकि क्या है ना कि जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। जब वो उन्होंने अपनी लाइट एमिट की थी और जब वो लाइट हमारी मतलब कि आइस तक पहुंच पा रही है, वो मतलब उसने जो एमिट लाइट की थी स्टार्स ने, उसने हमारी आइस तक पहुंचने में भी, जब हमें वो लाइट सीन हो पा रही है उसमें भी उसने बहुत ज़्यादा ईयर्स का टाइम लगाया। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम स्टार्स को देखते हैं इट मीन्स हम बहुत ज़्यादा पास्ट में देख रहे हैं। स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, क्योंकि जो स्टेलर डिस्टेंस होता है उसको हम मेजर्ड करते हैं लाइट ईयर्स में। व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट हुज एमिटेड लाइट स्टार्टेड इट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर बैक एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे एंड रीचिंग आवर आइज नाउ। क्योंकि आज के टाइम में जो हम मतलब कि स्टार्स को देख पा रहे हैं, है ना, उन्होंने अपनी लाइट मतलब कि एमिटेड लाइट स्टार्टेड इट्स जर्नी मिलियन ऑफ ईयर बैक, क्योंकि जो ये लाइट हम आज देख पा रहे हैं ये लाइट इन्होंने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मतलब कि एमिट की थी, एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे, और हमसे ये मतलब कि ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे हैं, और आज हमारी आज तक ये पहुंच पा रही है इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद। ठीक है ना, हाउएवर व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट इन अवर इमीडिएट सराउंडिंग, बट जब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी इमीडिएट सराउंडिंग में देख रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो तो हमारे पास है, उसने तो ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया ना।
वी सी दैम इंस्टेंटली, हम उसे एकदम से ही देख पा रहे हैं। हैंस इन द प्रेजेंट टाइम, इसलिए हम उसे प्रेजेंट टाइम में ही देख पा रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है हम उसे भी तो लाइट की प्रेजेंस में ही देख पा रहे हैं ना। देयर फॉर वैन वी सी स्टार्स वी अपियरेंटली आर पीपिंग इन टू द पास्ट, इसलिए जब भी हम स्टार्स को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपना पास्ट देख रहे हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, लाइफ का ओरिजिन मतलब कि एक बहुत यूनिक इवेंट माना जाता है यूनिवर्स की हिस्ट्री में। द यूनिवर्स इज़ वास्ट, ये जो यूनिवर्स है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब कि बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज़ ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक, अगर सच बताया जाए ना कि तो अर्थ भी अपने आप सिर्फ एक स्पेक है। स्पेक मीन्स लाइक अ स्मॉल डॉट, मतलब कि अर्थ भी इतनी छोटी है। द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड, और जो यूनिवर्स है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब कि कम से कम 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कॉम्प्राइज द यूनिवर्स, मतलब बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज आपस में मिलकर यूनिवर्स को बनाती हैं। गैलेक्सीज कंटेन्स स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट, एंड गैलेक्सीज खुद क्या है, गैलेक्सीज में स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट प्रेजेंट है। कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक, मतलब कि जितना बड़ा यूनिवर्स का साइज है उसके कंपैरिजन में अर्थ सिर्फ एक स्पेक है। स्पेक मीन्स एक स्मॉल स्पॉट है ना, समझते हो ना। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी मतलब हमें ये एक्सप्लेन करना चाहती है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि एक बहुत बड़ा, एक सिंगुलर मतलब कि एक सिंगल एक टाइम में एक मतलब कि ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब कि जिसको हम आजकल फिजिकल टर्म्स में मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, उससे यूनिवर्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। एंड हैंस द टेम्परेचर केम डाउन, और उस एक्सप्लोजन की वजह से, एक्सप्लोजन समझते हो ना, आपस में कुछ बहुत ज़्यादा टकराना, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होना, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ मतलब ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हुआ। द टेम्परेचर केम डाउन, और जब यूनिवर्स मतलब कि एक्सपैंड हुआ, सपोज करो अगर पहले कोई छोटी बॉल है, ठीक है, अगर उसी बॉल को हम बहुत बड़ा बना दें, एक छोटी मतलब सपोज करो एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में वहाँ पे फायर लग चुकी है, ठीक है, अगर वो फॉरेस्ट छोटा है तो वहाँ पे हीट आपको ज़्यादा लगेगी। अगर वही फॉरेस्ट बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है ना, तो वो आपको हीट मतलब थोड़ा डिफरेंस तो लगेगा ही उसकी हीट में, तो मतलब कि आपको टेम्परेचर में थोड़ा डाउन तो लगेगा। द यूनिवर्स द टेम्परेचर केम डाउन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म समटाइम्स लेटर, उसके कुछ टाइम बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम जैसी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन, जो गैसेस थी वो फिर कंडेंस्ड हुई ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में, एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स, और उन्होंने जो आज के टाइम में गैलेक्सीज हैं उनको बनाया यूनिवर्स में। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, मतलब ऐसा माना जाता है कि सोलर सिस्टम की मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। देयर वॉज नो एटमोसफियर ऑन अर्ली अर्थ, अर्ली अर्थ में कोई भी एटमोसफियर प्रेजेंट नहीं था। देयर वॉज नो एटमोसफियर ऑन अर्ली अर्थ, वाटर वेपर्स मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मॉल्टन मास कवर्ड द सरफेस, ठीक है ना, वाटर वेपर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया रिलीज्ड हुआ मॉल्टन मास से, जिसने सरफेस को कवर्ड किया। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो यूवी रेज सन से आ रही थी उन्होंने वाटर को ब्रेक डाउन किया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, एंड जो लाइटर हाइड्रोजन थी वो वहाँ से एस्केप हो गई, मतलब कि वो वहाँ से निकल गई। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया, बाद में ऑक्सीजन ने कंबाइन किया अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ, और उन्होंने वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस का फॉर्मेशन किया। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड, फिर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर्स फेल एज रेन, जैसे ही मतलब ये सब कूल डाउन हुआ तो जो वाटर वेपर्स थे वो एज अ रेन आए, ठीक है ना। उन्होंने टू फिल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशन, उन्होंने अर्थ पे जो डिप्रेशन बने हुए थे उनको फिल किया और वहाँ पे एज अ रिजल्ट ओशन का फॉर्मेशन हो गया। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, और अर्थ की फॉर्मेशन के बाद भी कम से कम 500 मिलियन ईयर्स के बाद
बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। पता है कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग कम से कम 4 बिलियन ईयर्स पहले। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, मतलब क्या ऐसा है कि जो लाइफ है वो कहीं बाहर से आउटर स्पेस से आई है? सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो लाइफ है वो बाहर किसी और प्लैनेट से आई है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स, कुछ पहले जो ग्रीक थिंकर्स थे उनका मानना था कि जो लाइफ है वो स्पोर्स से आई है, स्पोर्स से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, ये जो स्पोर्स हैं ये डिफरेंट प्लैनेट्स को, जिनमें अर्थ भी थी, सब पे ट्रांसफ़र किए गए। पेंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स, इसी आइडिया को पेंसपर्मिया बोला जाता है और ये आज तक कुछ मतलब कि साइंटिस्ट का, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का आज तक एक फेवरेट आइडिया है कि जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, जो लाइफ आई है वो स्पोर्स से आई है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर्स, बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसा भी माना गया कि जो लाइफ है ये डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर्स से आई है, जैसे स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसी को थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोला गया, ठीक है ना। मतलब कि स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही कुछ जनरेट होना, ठीक है, अपने आप ही, मतलब कि जैसे डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से लाइफ का फॉर्मेशन होना, इस आइडिया को स्पॉन्टेनियस जनरेशन माना जाता है, इस आइडिया को थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन माना जाता है। लुइस पास्चर बाय केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उसके बाद जो लुइस पास्चर थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो लाइफ है वो सिर्फ जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है उसी से ही अराइज हो सकती है, ठीक है ना। He showed that in pre-sterilized flask, life did not come from killed yeast. उन्होंने शो किया कि जिस फ्लास्क को मैंने प्री स्टेरलाइज्ड किया था, प्री स्टेरलाइज्ड समझते हो ना, मतलब कि हमने उसको ऐसे हीटिंग वगैरह किया उस फ्लास्क को, उसको ऐसा बनाया कि उसमें किसी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। इन चीज़ों की वजह से ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव मशीन है जिससे मतलब कि हम स्टेरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, लाइफ जो किल्ड ईस्ट थी उनसे लाइफ नहीं आई, ठीक है ना। वाइल इन अनदर फ्लास्क, जबकि उन्होंने एक फ्लास्क और ली जिसमें मतलब कि वो एयर से ओपन थी, जिसमें एयर आ सकती थी। न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट, और वहाँ उन्होंने देखा कि एयर की प्रेजेंस में वहाँ पे न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज हो रहे थे किल्ड ईस्ट से भी। मतलब समझ रहे हो ना कि उन्होंने 2 फ्लास्क ली, एक में मतलब दोनों में उन्होंने किल्ड ईस्ट डाली, ठीक है। जो फर्स्ट फ्लास्क थी जिसको उन्होंने स्टेरलाइज्ड किया हुआ था और जो मतलब कि एयर के कांटेक्ट में भी नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे तो लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जो सेकंड फ्लास्क थी जिसमें उसमें भी किल्ड ईस्ट थी वैसे तो, बट वो ओपन टू एयर थी, वो एयर में ओपन थी तो उसमें लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। स्पॉन्टेनियस, इस थ्योरी को, इस आइडिया को उन्होंने क्या बताया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल, मतलब कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को भी बाद में डिसमिस कर दिया गया। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ, मतलब कि वैसे इसने भी ये नहीं बताया कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म अर्थ पे कैसे आई। Operian of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules. रशिया के ओपेरिन एंड इंग्लैंड के हेल्डेन ने सबसे पहले ये बताया कि जो लाइफ है ना वो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब कि इस लाइन को ध्यान से देखना कि प्री एग्जिस्टिंग द लाइफ जो है, मैं अभी इसको ऐसे नहीं छेड़ूंगी बीच में। Operian of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules, that is RNA and protein etc. and that formation of life was preceded by chemical evolution, ठीक है ना। रशिया के ओपेरिन एंड इंग्लैंड के हेल्डेन ने बताया कि जो फर्स्ट लाइफ है ना प्रोबेबली मतलब वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आई हैं।
प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चाहिए, जैसे कि आरएनए एंड प्रोटीन से, ठीक है। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन, और जो उसके बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है ये केमिकल एवोल्यूशन से हुआ है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मीन्स जो बाद में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स से हुआ है। द कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर, volcanic storms, reducing atmospheric containing मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जो अर्थ पे पहले कंडीशन भी थी ना वो भी क्या थी, वहाँ पे उस टाइम हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स होते थे, और वहाँ पे रेड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थी, जैसे मीथेन, अमोनिया वगैरह प्रेजेंट था वहाँ पे। इन 1953 एस.एल. मिलर एंड एन अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन अ लेबोरेटरी स्केल। तो मतलब जो इन्होंने ऑपरेन एंड हेल्डेन ने जो आइडिया प्रपोज किया था उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एस.एल. मिलर ने क्या किया, जो पहले मतलब कि अर्ली अर्थ पे जो कंडीशंस थी उन्होंने वो सेम कंडीशन अपनी लैब में क्रिएट की। वहाँ पे उन्होंने वही रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट, वही हाई टेम्परेचर वगैरह मेंटेन किया। तो उन्होंने देखा कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हमने इसी मतलब उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है जो एस.एल. मिलर ने किया था। एस.एल. मिलर एन अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन अ लेबोरेटरी स्केल। उन्होंने मतलब सिमिलर कंडीशन लेबोरेटरी में बनाई। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, H2, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स एट 800 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया एक क्लोज्ड फ्लास्क में, जिसमें क्या क्या था, मीथेन, हाइड्रोजन गैस एंड अमोनिया, और वाटर वेपर प्रेजेंट है उसमें एट 800 डिग्री सेल्सियस। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन गैस एंड अमोनिया और वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस रखा तो उससे अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, क्योंकि अमाइनो एसिड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हैं, और ये जो मीथेन, हाइड्रोजन गैस एंड अमोनिया है ये इनऑर्गेनिक है। तो उन्होंने इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है ना। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व्ड, इसी सिमिलर एक्सपेरिमेंट को मतलब कि सेम टाइम में और साइंटिस्ट ने भी परफॉर्म किया। उन्होंने देखा कि इसी सिमिलर एक्सपेरिमेंट से फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट एंड फैट्स, कि इसी सिमिलर एक्सपेरिमेंट से शुगर का, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स का फॉर्मेशन भी हुआ। तो एनालिसिस ऑफ मेटेओराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। मतलब कि जब हमने मेटेओराइट कंटेंट का एनालिसिस किया तो उनसे हमें पता चला कि अर्थ में जरूर कुछ ना कुछ सेम ऐसा ही प्रोसेस हुआ होगा कि अर्थ में भी जो मतलब कि मेनली ही कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनसे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि अर्थ में भी पहले ऐसी ही कंडीशन थी। और इस कंडीशंस में मतलब कि जो अर्थ में जो प्री अर्थ पे जो कंडीशंस थी उन कंडीशंस में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स से ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फॉर्मेशन हो रहा था। विद दिस लिमिटेड एविडेंसेस, the first part of the conjecture story, that is chemical evolution, was more or less accepted। मतलब इस एविडेंसेस के साथ इस पार्ट को मतलब कि इस चीज़ को एक माना गया कि जो अर्थ का एवोल्यूशन है वो केमिकल एवोल्यूशन है, ठीक है ना। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ एरोज। हमें आज तक कोई आइडिया नहीं है कि जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो मेटाबॉलिक कैप्सूल था सबसे पहले उसमें लाइफ कैसे आई। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। जो हम क्या मानते हैं कि जो सबसे पहले नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ था वो मेनली 3 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हो चुकी थी। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स, मतलब कि वो क्या थे, वो एक जाइंट मॉलिक्यूल्स थे, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मिलर एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ओपरेन एंड हेल्डेन ने आइडिया प्रपोज किया था बट उन्होंने एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, स्टैनली मिलर ने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे ये फ्लास्क ली, फ्लास्क के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रोड्स डाला, उन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज किया, मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया। उन्होंने देखो ये गैसेस का नाम जरूर याद रखना है यहाँ पे, मीथेन, अमोनिया, H2O एंड H2 उन्होंने यहाँ पे डाला। तो उन्होंने देखा कि उससे यहाँ पे उनसे अमाइनो एसिड्स वगैरह का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये सारा
ऐसा इसमें बस मेनली क्या है कि देखो बॉइलिंग वाटर हो रहा था, उन्होंने यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन किया 800 डिग्री सेल्सियस का, और इन सब चीज़ों को मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रिक स्पार्क डिस्चार्ज करा के उन्होंने अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है ना। मीन्स इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स उन्होंने ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फॉर्मेशन करके दिखाया लैब में। दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस्ड देयर मॉलिक्यूल परहैप्स, और इन कैप्सूल्स से मतलब कि मॉलिक्यूल्स भी रिप्रोड्यूस हुए, मतलब कि इन्होंने दोबारा से रिप्रोडक्शन वाला पार्ट भी, मतलब कि रिप्रोडक्शन वाली इनमें कैपेबिलिटी भी आ गई थी, ठीक है ना। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म थी ना लाइफ की, वो मतलब ऐसे माना जाता है कि 2000 मिलियन ईयर्स एगो तक भी ओरिजिनेट नहीं हुई थी। दिस वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स, उस टाइम तक भी सिर्फ सिंगल सेल्स प्रेजेंट थे वहाँ पे। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली, स्टार्टिंग में माना जाता है कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स थी वो सिर्फ वाटर इन्वायरमेंट में थी। दिस वर्जन ऑफ अ बायोजेनेसिस, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेज फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, ये बायोजेनेसिस का फॉर्मेशन था। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेज फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी, मतलब कि जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स से जो स्लोली मतलब कि लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। हाउएवर वंस फॉर्म हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स, मतलब कि एक बार बन गया बट ऐसे नहीं पता चला कि जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म थी वो कैसे इवॉल्व हुई कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ जो आज की प्रेजेंट है। ओके अब नेक्स्ट 6.2 हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।